हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 18। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको राधा कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा डिटेल बताई थी, सब कुछ, इसके कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमने काफ़ी क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको सारा समझा चुका हूँ, राधा कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन में कहता है ए पैसेंजर ट्रेन लेफ्ट टाउन ए फॉर टाउन बी, यानी कि ए से बी के लिए चलती है। एट द सेम टाइम, टाइम मैंने आपको बता रखा है हमेशा सेम होता है इस कॉन्सेप्ट में। एक गुड्स ट्रेन यानी कि जो मालगाड़ी होती है वो बी से चलती है ए की तरफ। मैंने आपको कल क्या बताया था इसमें, एक तो दोनों ट्रेन के चलने का टाइम सेम होता है और डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा ऑपोजिट होती है, यानी कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती हैं। दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर एंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द होल ट्रिप, यानी कि स्पीड उनकी फिक्स रहती है। ये नहीं है कि ट्रेन ए पहले 50 की स्पीड से चल रही है फिर थोड़ी देर बाद 60 की स्पीड से चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ट्रेनों की जो स्पीड है अलग अलग है, बट कॉन्स्टेंट रहेगी वो। 2 आवर्स आफ्टर द ट्रेन्स मीट, यानी कि ट्रेन जब मिली तो उसके 2 घंटे के बाद देवर 450 किलोमीटर अपार्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 घंटे के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 450 किलोमीटर होगी। द पैसेंजर ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन 16 आवर्स आफ्टर देयर मीटिंग, यानी कि मिलने के 16 घंटे बाद पैसेंजर ट्रेन आ गई अपनी डेस्टिनेशन पे और गुड्स ट्रेन 25 घंटे बाद आ गई। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द पैसेंजर ट्रेन टू मेक द होल ट्रिप, यानी कि पूरी जर्नी के अंदर पैसेंजर ट्रेन ने कितने घंटे ट्रेवल किया, आपको ये निकालना है। देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं टोटल टाइम के, वहाँ पे अपने को ये गिवन होता था कि ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलती कब है, कितने घंटे के बाद ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी। पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि कितने घंटे बाद मिलेगी। देखो, कहता है ये मिलने के बाद पैसेंजर ट्रेन ने ये डेस्टिनेशन पे आ गई कितनी? 16 घंटे के बाद, और गुड्स ट्रेन कितने की आ गई? 25 घंटे के बाद। तो यानी कि 16 गुना में 25, मैं कह सकता हूँ 20 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेनें आपस में मिली होगी। आप यही तो निकालते हो कि दोनों ट्रेनें आपस में टी आवर्स के बाद मिलती है, तो टी की वैल्यू क्या होती है आपकी? यही होती है 16 इंटू 25, ये होती है। देखो यहाँ पे क्या कहता है, पैसेंजर ट्रेन ने ट्रेवल किया है, पैसेंजर ट्रेन पहुँचती है 16 घंटे बाद आफ्टर देयर मीटिंग, यानी कि मिलने के 16 घंटे बाद। तो आप ये बताओ ये मिली कितने घंटे बाद? आप कहोगे 20 घंटे बाद। आपसे पूछा किसका है? पैसेंजर ट्रेन का टाइम पूछा है, तो पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम होगा आप कहोगे जी 20 घंटे तो इनको लगे मिलने में, ठीक है, प्लस 16 घंटे इसने पहुंचने में ले लिए मिलने के बाद, तो ये टोटल कितने घंटे की ट्रैवलिंग हुई बताओ? 36 घंटे की हुई। तो इस क्वेश्चन में इस लाइन का कोई मतलब नहीं है कि मिलने के 2 घंटे के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 450 किलोमीटर होगी। मैं तो आपको सीधा कहता हूँ कि आपको ये बताना है कि पैसेंजर ट्रेन ने टोटल कितने घंटे ट्रैवल किया। आप ये मान लो कि पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों जब आपस में मिली तो उनको कितने घंटे लगे? 20 घंटे, और मिलने के बाद 16 घंटे इसको और लग गए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, तो टोटल कितना टाइम लगा इसको? 36 आवर्स। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब देखो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, क्वेश्चन वही है, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें आपको कहा गया है कि ए और बी स्टार्टेड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम। ये तो फिक्स लाइन है, एक एक्स से वाई की तरफ और एक वाई से एक्स की तरफ। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टुक 2.45 आवर्स एंड 4.05 आवर्स टू रीच वाई एंड एक्स, यानी कि वही मिलने के या क्रॉस करने के बाद इन दोनों ट्रेनों ने इतना इतना टाइम लिया अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। आपको बी की स्पीड दे रखी है 8.4, आपको ए की निकालनी है। मैंने आपको कल भी बताया था, आप क्या लिख दिया करो, सीधा ए बाई बी लिख दिया करो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये ए का मतलब ए की स्पीड, बी का मतलब बी की स्पीड। रेशो क्या होता है बताओ? इसमें जो टाइम का रेशो होता है उसका रिवर्स, यानी कि ये 4.5 ऊपर लिख दो, 4.05 और 2.45 नीचे लिख दो। ऊपर नीचे आप 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पॉइंट को हटा दो, आप हटाओगे और फिर क्या करोगे? 5 पे काट दो इसको, चाहो तो 5 पे काटोगे, 5 चौके 20, और ये कितना आएगा आपका? 5 और ये 9, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा? 9/7। यानी कि स्पीड का रेशियो अगर आपसे पूछता तो कितना आ गया? 9:7। अब आपको वैल्यू किसकी गिवन है? बी की। बी की स्पीड 8.4, बी की स्पीड कौन सी है? ये है। तो ये कितने गुना है बताओ? 12 से 84, यानी कि 1.2 टाइम्स है। इसको भी 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 9 से करोगे 108, यानी कि
10.8 किलोमीटर पर आवर। तो ए की स्पीड इसमें कितनी आएगी आपकी 10.8। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसके अंदर आपको कैलकुलेशन टफ बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने पॉइंट को रिमूव करके कैलकुलेशन को आसान बना दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी वही है। टू मैन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा एट द सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर है। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे दे कवर द रिमेनिंग जर्नी इन दिस एंड दिस, यानी कि मिलने के बाद उन्होंने अपनी अपनी रिमेनिंग जर्नी इतने इतने घंटों में पूरी करी। तो मुझे बताओ इसके बाद क्वेश्चन एक बार आप ना पढ़े तो आसान है, क्योंकि मैं ए और बी की स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूँ। यहाँ से कितना होगा बताओ, ये जो दोनों टाइम होते हैं ना इनका रेसिप्रोकल कर दिया करो, ठीक है। 6 ये कितना आ गया आपका 25/4, ये ऊपर लिखो और नीचे क्या लिखोगे 9 सते 63, 63 और 1 64, यानी कि 64/9। तो बताओ ऊपर वाले का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5/2 और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 8/3। उल्टा करोगे तो कितना आएगा आपका 3/8 आ जाएगा। तो यानी कि 15/16 आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है मैंने स्पीड का रेशियो निकाल दिया कितना 15/16, A/B मैंने निकाल दिया 15/16। आपको क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इफ द फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इफ फास्टर स्पीड इज 40 किलोमीटर मोर देन द स्लोअर। ये 40 किलोमीटर ज़्यादा है, तो यानी कि ये जो एक यूनिट की वैल्यू है क्वेश्चन में ये कितनी है बता दो मेरे को 40 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालनी किसकी है स्लोअर की। स्लोअर कौन सी है ऊपर वाली, 15 को 40 से करोगे तो 15 गुणा में 40 यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर। तो स्लोअर पर्सन की स्पीड आपकी कितनी आ गई 600 किलोमीटर पर आवर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ वही था। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होती थी, दोनों में से एक की स्पीड गिवन होती थी, दूसरे की पूछी है। यहाँ पे दोनों की स्पीड का डिफरेंस दे दिया आपको और दूसरे की स्पीड पूछ ली, तो वो तो रेशियो मेथड से अपने को करना आता ही है ये चीज़ें। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज़ वही स्टेटमेंट है, वही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। क्या कहता है, टू ट्रेन्स कलकत्ता मेल एंड बॉम्बे मेल स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द स्टेशंस कोलकाता एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स ईच अदर। यानी कि देखो क्या है, एक है कलकत्ता मेल, मैं कोलकाता लिख देता हूँ इसको कोलकाता मेल, और एक है मान लो मुंबई मेल। कोलकाता मेल चली कोलकाता से और मुंबई मेल चली मुंबई से सेम टाइम पे। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 8 hours 32 minutes एंड 14 hours 42 minutes टू रीच मुंबई एंड कोलकाता रिस्पेक्टिवली। यानी कि कोलकाता वाली ट्रेन मुंबई पहुंच गई और मुंबई वाली कोलकाता पहुंच गई मिलने के इतने इतने टाइम के बाद। आप मेरे को बता दो, इसके बाद मैं कहता हूं आप है ना पढ़ा मत करो क्वेश्चन को, सिर्फ आप कोलकाता और मुंबई वाली ट्रेन का रेशियो निकाल दिया करो स्पीड का, ठीक है। स्पीड का रेशियो बताओ क्या होता है, टाइम कितना है, देखो यहाँ पे पहले कोलकाता का नाम है फिर मुंबई का, तो फिर रेशियो को क्या करोगे उल्टा। ये कितना है 14 hours 42 minutes। आप मेरे को बताओ 14 hour और 42 minutes को ऐसे लिखते हो ना टाइम को, ये लिखोगे तो कितना आएगा, ये आपका 6 पे काट दो तो कितना आ गया ये 147 डिवाइड बाई 10, यानी कि 147 डिवाइड बाई 10। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। और ये 8 घंटे 32 मिनट, इसको क्या लिखोगे बताओ 8 and 32/60। 4 पे काटोगे, इसको 4 पे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 8 120, 128 अपॉन में 15 ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए 147/10 और इंटू 15/128, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो ये कितना आ गया आपका, देखो 2 पे ये कटेगा और 3 पे ये कट गया। ऊपर कितना आ गया आपका, देखो ये 49 गुना में 3 होता है तो स्क्वायर रूट एक 7 आ जाएगा, एक 3 आएगा। ये 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16 होता है। तो यानी कि इनकी स्पीड का रेशियो आ गया अपना कितना 15/16। अब तो क्वेश्चन खत्म। आपको क्या दे रखी है, इफ़ कोलकाता मेल इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 105 किलोमीटर पर आवर। आपको कोलकाता मेल की स्पीड दे रखी है और आपको स्पीड किसकी निकालनी है बॉम्बे मेल की। देखो यहाँ पे हमारी कोलकाता मेल की, ये कोलकाता मेल है ऊपर वाली, कलकत्ता मेल की स्पीड कितनी 105, यानी कि ये बताओ मेरे को 15 की वैल्यू 105, तो 1 की वैल्यू कितनी 7, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 112 किलोमीटर पर आवर। तो आपका क्वेश्चन में आना चाहिए 112 किलोमीटर पर आवर। देख लो मिस्टेक कहाँ पे करी हमने, 8 घंटे 32 मिनट और 14 घंटे 42 मिनट। पहले कलकत्ता मेल है और फिर क्या है मुंबई मेल है, कोलकाता एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली। तो कलकत्ता मेल एंड बॉम्बे मेल स्टार्ट एट द सेम प्लेस फ्रॉम स्टेशन कोलकाता एंड मुंबई टूवर्ड्स आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक दिस एंड दिस टू रीच मुंबई एंड कोलकाता। तो हमने ठीक लिखा है 14 and 42। 14 and 42 का मतलब क्या हो गया, ये 6 पे काटोगे 7/10, 147 अपॉन में 10 लिख दिया हमने, ये सही है। 8 घंटे 32 मिनट का मतलब ये होता है 4 पे काटोगे
15 × 120, 128/15 लिख दिया। देखो यहाँ से चेक कर लेते हैं दोबारा, 15/128, ये 2 पे कट गया, ये 3 पे, 49 गुना में 3 होता है ये, 49 का स्क्वायर रूट 7 और 3 का स्क्वायर रूट ये 3 हो जाएगा, और ये 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, ऊपर आ गया सॉरी 7 ये 21, ऊपर कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। कई बार इतनी सिली मिस्टेक हो जाती है और उनका पता नहीं लगता। तो 21 की वैल्यू 105 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 80। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए यहाँ पे मैं इस 7 × 3 को मैं यहाँ पे 15 लिख गया था, लेकिन लिखना क्या आपको 21। तो बस रेशो एक बार निकल गया, उसके बाद आपको एक ट्रेन की स्पीड गिवन होगी और दूसरे की क्या है पूछी जाएगी, आप निकाल सकते हो आसानी से। अब देखो ये भी क्वेश्चन वही है, सेम एज इट इज़। इसमें कहते हैं ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। ये तो हर क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होती है, ठीक है। आपको कहता है द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए की जो स्पीड है ना वो बी की स्पीड से 20% ज़्यादा है। इसका मतलब अगर इसकी स्पीड 100 है तो इसकी कितनी है बताओ 120 है, ये 6 और ये 5, तो यानी कि ए रेशो बी आपका कितना आएगा बताओ 6/5 आएगा। अगर बी की स्पीड 5 है तो ए की स्पीड कितनी है 6, ये स्पीड का रेशो आ गया। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक दिस एंड x आवर्स, नाउ y एंड x टू रीच y एंड x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो आप मेरे को ये बता दो, जो स्पीड का रेशो होता है 6/5, ये क्या होता है टाइम के रेशो का रेसिप्रोकल होता है ना। आप कर दो टाइम के रेशो का रेसिप्रोकल, ये पहले ये x लिखते हो और ये क्या लिखते हो फिर 5/2 लिखते हो, 5/2 2 ऊपर ले जाओ, तो यानी कि कितना आ गया आपका 2x/5 इक्वल टू स्क्वायर कर दो 36/25, ये 5 पे कट जाएगा, तो कितना आ गया आपका 10x इक्वल टू 36, तो x कितना आ गया आपका 36/10 यानी कि 18/5, 5 3 जा 3 एंड 3/5 आवर्स, तो x कितना आएगा आपका 3 एंड 3/5 आवर्स। तो आपका क्वेश्चन खत्म। बात वही थी, कॉन्सेप्ट वही था, यहाँ पे आपको x दे दिया 1 घंटे की जगह, तो हमने x लिख दिया उसको, उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं हमारे को। अब ये देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में है आपका 2 ट्रेन्स P एंड Q स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली एंड कानपुर रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स ईच अदर, व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर, ट्रेन P एंड Q को लगते हैं 25 घंटे और 16 घंटे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। Q की स्पीड आपको दे दी और क्या पूछी आपसे डिस्टेंस पूछी है। आप मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन सेम हमने कल किया था। मैंने कहा था Q की स्पीड अगर आपको दे दी ना तो आप ये निकाल लो Q ने टोटल कितना टाइम ट्रेवल किया है, Q का टोटल टाइम आप निकाल लो बस, और इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देना, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। Q का टोटल टाइम आप मेरे को बताओ, मीटिंग करने में इनको कितना टाइम लगा होगा 25 × 16, तो मीटिंग करने में, और मीटिंग करने के बाद Q को 16 घंटे और लग गए, तो ये 16 घंटे और, तो ये 5 और 4 20 और 16 36 हो गए, तो यानी कि Q को टोटल 36 आवर्स की ट्रैवलिंग करनी पड़ी है। तो फिर डिस्टेंस कितनी होगी बताओ 36 इंटू Q की स्पीड कितनी है 40, यानी कि 1440 किलोमीटर। ये सेम क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है कल। अब देखो ये क्वेश्चन थे आपके रिमेनिंग राधा कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए। अब इसके बाद हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में मिसलेनियस क्वेश्चन, जो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। CGL मेंस और कैट के बच्चों के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे। और फिर एक जो रेस का टॉपिक रह गया उसको मैं बिल्कुल अलग से कराऊंगा, कम से कम 3-4 लेक्चर में, बहुत डिटेल के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, ताकि कोई भी रेस का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो ये राधा कॉन्सेप्ट मैंने आपका ख़त्म करवा दिया है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।